आप सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल श्री वस्त्रम क्रिएशन में हार्दिक स्वागत है। 11 साल के लड़के का कुर्ता बनाने का मेजरमेंट है। लेंथ 28 इंच, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 25 इंच, वेस्ट 23 इंच, स्लीव्स लेंथ 18 इंच, स्लीव्स कफ 6 इंच, फ्रंट नेक 3 इंच, बैक नेक 1 इंच। हम ये कुर्ता थोड़ा शॉर्ट में ही बना रहे हैं। एक पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे। जो भी अपनी लंबाई है उसमें 1+ करेंगे, 29 पर निशान लगाएंगे और वेस्ट के लिए 13 पर निशान लगाएंगे। फिर शोल्डर के लिए 6.5 पर निशान लगाएंगे या 7 पर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्म होल के लिए 6.5 लेंगे। दोनों लाइनों को खींच करके 7 पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसका मार्जिन हम अस्तर और मैन फैब्रिक पर बढ़ा लेंगे। अब गले पर निशान लगाएंगे, 3 इंच और 2 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल को कर्व शेप से शेप देंगे। आधा इंच डाउन करके लाइन खींच लेंगे। फ्रेंच कर्व से नेक पर शेप दे देंगे। लेंथ और वेस्ट की लाइन को खींच करके फिटिंग पर शेप दे देंगे। अब गले से नीचे तक कर्व स्केल को सेट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पैटर्न कट करने के लिए नीचे की और साइड की लाइन कट कर देंगे। नेक को और आर्म होल को कट कर देंगे। बाद में उसको ओपन करके जो हमने शेप दी थी वो लाइन भी अलग अलग कर लेंगे। दोनों को सेपरेट करने के बाद हमने वाइट कलर का डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और इसको कर्व स्केल से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन दे करके एज इट इज़ निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पैटर्न को कट कर लेंगे। फिर एक फॉर्म लेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये फॉर्म दोनों साइड से ओपन है, इसे बाद में जॉइन कर लेंगे और पॉप को कपड़े से थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि इसको कपड़े को फिर फोल्ड करने में प्रॉब्लम होगी। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। ये वाइट कलर का ही लिया है हमने, टाफेटा कपड़ा है ये। इसके ऊपर सेट करके एज इट इज़ निशान लगा करके कट कर लेंगे। हमारा मेन फैब्रिक भी कट के कंप्लीट हो गया है। जो हमने पैटर्न बनाया था वो 2 पार्ट में है, ग्रीन और ऑरेंज कलर। ग्रीन कलर को डबल फोल्ड करके रखना है, क्योंकि हमें इसके बीच में फॉर्म रखना है। फॉर्म दोनों ग्रीन कपड़े के बीच में रहेगा। 1.5 इंच का मार्जिन ले ले और जो साइड से हमने डिज़ाइन बनाई थी वहाँ पर कर्व स्केल रख करके 1 इंच लगभग बढ़ाना है और फिर पैटर्न को कट कर देना है। फिर अस्तर के ऊपर फॉर्म को रखेंगे और उसको कट करेंगे। फॉर्म थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए ग्रीन कलर उसमें शो हो रहा है। नीचे की तरफ अस्तर रख करके शेप के हिसाब से कट कर लें। अब मेन फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर अस्तर रख करके वैसे ही कट कर लेंगे। अब कुर्ते का दूसरा पार्ट लेंगे। मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आगे की तरफ 1 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर अस्तर रख करके एज इट इज़ कट करेंगे। अस्तर को हमें सिंगल ही कट करना है। ग्रीन वाला पार्ट नेट का था, इसीलिए ग्रीन डबल लिया था। इसमें फॉर्म नज़र नहीं आएगा, इसीलिए सिंगल ही कट करना है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए लुक कितना प्यारा आया है। अब पहले हम एक के ऊपर एक फॉर्म को रख करके जॉइंट करेंगे। फॉर्म मशीन से जॉइंट नहीं होगा, इसीलिए बड़े बड़े टाके लेकर के सुई धागे से जॉइंट करें। अब तीनों पार्ट को अटैच कर लेंगे, फॉर्म, मेन फैब्रिक और अस्तर को। पिन अटैच करके फॉर्म को अच्छे से सेट करके गले और आर्म होल तक ही सिलाई लगानी है। फिटिंग और सिलाई की साइड में फॉर्म को 1 इंच कम रखें ताकि आसानी से फोल्ड हो सके। हमने फॉर्म कपड़े के बराबर लिया था। आप बाद में एक्स्ट्रा फॉर्म कट कर दें। वाइट वाला बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेम मेथड में ऑरेंज पार्ट को भी वैसे ही स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक
फॉर्म और अस्तर लेकर के तीनों को एक साथ जॉइंट कर लें और फिर जो साइड में चाक लगाते हैं उधर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लें। अब सेंटर की कर्व साइड पर पट्टी लगाने के लिए उरे पट्टियाँ कट करेंगे। ये लगभग 1.5 इंच की होगी। इनको आपस में जॉइंट करके एक साइड पर फोल्ड करके कंप्लीट कर लेंगे। फिर जिस साइड से फोल्ड नहीं है उसको ऊपर की तरफ रख कर के सिलाई लगा कर के नीचे की तरफ पलट कर के सिलाई लगा देंगे। हमारा ऑरेंज पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से पट्टियाँ काट करके ग्रीन पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे और लगभग 6 से 7 इंच की दूरी पर ग्रीन कलर को ऑरेंज पार्ट के ऊपर रख करके सिलाई लगा देंगे। सिलाई को नीचे तक नहीं लगाना है, यहीं पर रुक करके ख़त्म कर दें। फिर दोनों शोल्डर को जॉइन करेंगे। शोल्डर पे डबल सिलाई ज़रूर लगाएं और फिर इसका गला नाप करके कॉलर पट्टी तैयार करेंगे। 13.5 और 14 इंच के बीच में कॉलर पट्टी निकली है तो हम उसको 14 इंच का ले लेंगे। डबल फोल्ड करके 7 इंच लिया है। इसको फ्रेंच कर्व से शेप दे देंगे। ये लगभग 1 इंच चौड़ी हमने कॉलर ली है। ये हमारी कॉलर पट्टी बन के तैयार हो गई है। 1 इंच चौड़ी कॉलर पट्टी है। इसको डबल फोल्ड करके कपड़े पर रख करके प्रेस से चिपका लेंगे। ये प्रेस करने पर चिपक जाती है और डबल फोल्ड कपड़ा इससे आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए। और फिर हम साइड से सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कट कर देंगे। फिर इसको पलट करके आधा इंच मार्जिन में रखेंगे और प्रेस करके इसको व्यवस्थित कर देंगे। अब कॉलर कुर्ते पर लगने के लिए तैयार हो गई है। अब कॉलर पट्टी को राइट साइड पर रखेंगे और आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। कॉलर पट्टी की शेप जिस जगह पर आए वहीं पर रखेंगे, उसको खींचना नहीं है, बस उसको एडजस्ट करते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। फिर कॉलर के जो बाहरी पार्ट को अंदर की तरफ करते हुए मेन पार्ट को उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। कॉलर को ध्यान से अटैच करें, नहीं तो इसमें सला सकते हैं। कॉलर के कंप्लीट होने के बाद दोनों साइडों में फिटिंग की सिलाई दे देंगे और फ्रंट में 7 इंच के लगभग जो ओपन छोड़ा था उसमें हुक या फिर फैंसी बटन लगाकर तैयार कर लेंगे। इस पिक में जो गर्ल ने ड्रेस पहनी है वो भी इसी चैनल पर अवेलेबल है। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप आसानी से इस वीडियो पर पहुंच सकते हो। ये वाली पूरी वीडियो मेरे दूसरे चैनल मेरे संसार पर अवेलेबल है, प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा।